अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हो तो मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि आप इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज खुद साथ कर सकते हैं। और अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं तो आपकी 5.1 भी इनइक्वालिटी वाले पार्ट्स बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई। कहता है कि ये हमें एक फंक्शन गिवन है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट्स। इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करवाना है। ये जो हमें कंसंट्रेट्स गिवन है, ये जो हमें लिमिटेशन कंडीशंस गिवन है, इनके मुताबिक हमने इस फंक्शन को क्या करवाना है, मैक्सिमाइज कराना है। स्टूडेंट, इसके रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है 5.2 का आप इससे पहले वाली वीडियो देखें। इंट्रोडक्शंस में मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंसंट्रेट्स क्या होती है, प्रॉब्लम कंसंट्रेट्स क्या होती है, फिजिबल रीजन क्या होता है, आप उसको देखें। खैर, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इधर हमें ये फंक्शन गिवन है, ये हमें एक इनक्वालिटी गिवन है, इसको 1 का नाम दे दिया, इसको हमने 2 का नाम दे दिया, और ये x ग्रेटर आर इक्वल 0, y ग्रेटर आर इक्वल 0। उसके बाद हमने क्या करना है, इट्स एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को खत्म करके हम क्या लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे। इस इनइक्वालिटी को खत्म करके इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे। स्टूडेंट, अब हमारे पास ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है, इसमें हमने पहले x को 0 पुट करना है। जहां x उधर क्या आ जाएगा, 0। ये तो खत्म हो गया। 2y किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो 2 4 8, y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। देखो, हमने x 0 पुट किया था, y का क्या आंसर आया हमारे पास, 4 आया। हम कह देंगे 0 4 इज द पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इस इक्वेशन में पहले x को 0 पुट किया था, अब हम इस इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे। जिधर हमारे पास y है उधर क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एक्स इक्वल 8। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिंपल माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस इधर है, इसको उधर ले जाएं, x किसके इक्वल आ गया, -8। स्टूडेंट, हमारे पास y 0 था और x का आंसर क्या आया, -8। हम कह देंगे -8 0 इज द पॉइंट। स्टूडेंट, बेसिकली जो हमारे पास होता है पॉइंट होता है इस फॉर्म में, आर्डर पेयर की फॉर्म में। आर्डर पेयर में पहले x आता है फिर y आता है। तो देखो, x हमारे पास -8 है, y हमारा x हमारे पास -8 है, y 0 है। हमारे पास -8 0 इज द पॉइंट। स्टूडेंट देखो, हमने ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन थ्री है इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसके पॉइंट हमारे पास आए हैं, एक पॉइंट हमारे पास इसका आया 0 4 और एक पॉइंट आया हमारे पास -8 0। अब ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी ये बन रही है इनइक्वालिटी 1 की। किसकी बन रही है, इनइक्वालिटी 1 की। अब इस इनइक्वालिटी को हमने चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, इस इनइक्वालिटी में जिधर x y है उधर हम 0 0 पुट करेंगे। देखो, ये 2 ऐसे ही y की जगह 0 माइनस एक्स की जगह 0 लेस आर इक्वल 8। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और ये भी 0, 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 लेस आर इक्वल 8। तो हमें पता है कि जो 0 है वो लेस होता है किससे, 8 से। इसका मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है और इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन रीजन होगा वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। इसका जो सोल्यूशन होगा वो किसकी तरफ होगा, ओरिजिन। इसको जब मैं ग्राफ बनाता हूँ वहां आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब स्टूडेंट देखो, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन 4 है इसको हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में जिधर x है उधर पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर जिधर y है उधर 0 पुट करेंगे। देखें, इन इक्वेशन 4 पुट x इक्वल 0, इसकी जगह 0 माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 4 के। इस माइनस को उधर ले जाएं, y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे x 0 पुट किया, y क्या आ गया, -4। 0 -4 इज द पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें दोबारा इस इक्वेशन में पहले हमने x की जगह 0 पुट किया, अब y की जगह 0 पुट करेंगे। जब y की जगह 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। y 0 है, x 4 है, हम कह देंगे 4 0 इज द पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है ये बन रही है इनइक्वालिटी 2 की। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को हमने चेक करना है। क्या करेंगे, जिधर x और y है उधर हम 0 0 पुट कर देंगे। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। तो 0 में से 0 निकालें, 0 0 हमें पता है कि 4 से लेस होता है, तो ये भी ट्रू है। इट्स सॉल्यूशन इज टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो
ये x ग्रेटर आर इक्वल 0, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है हमारे पास। y ग्रेटर आर इक्वल 0, तो स्टूडेंट आपने एक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हमारे पास दोनों पॉजिटिव हों, यानी कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हों, इसका मतलब है कि ये हमारे पास आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें होते हैं 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब ये दोनों पॉजिटिव हों, ये भी पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में। अब मैं यहाँ बताने लगा हूँ, एज एक्स ग्रेटर 0, वाई ग्रेटर 0, सो सोल्यूशन रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के जो हमारे पास पॉइंट आए हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इनको हमने ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, देखो x0 हमारे पास, ये फर्स्ट वाला पॉइंट होता है x और ये होता है y। x0 है और y क्या है? 4, पॉजिटिव 4 है। इसको कहते हैं पॉजिटिव y एक्सिस, इसको कहते हैं नेगेटिव y एक्सिस, इसको कहते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, इसको कहते हैं नेगेटिव x एक्सिस। तो x0 है, y क्या है? पॉजिटिव 4 है, तो इधर आएगा कहीं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि ये आ गया 0, 4। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? -8 और 0। x क्या है? -8 और y क्या है? 0। स्टूडेंट -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पे आ गया हमारा कहीं -8। x -8 है और y क्या है? 0। तो स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट -8 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, हमने जब इस इनक्वालिटी को सॉल्व किया था तो हमारे पास ये ट्रू आ रही थी। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। स्टूडेंट, इसको कहते हैं ओरिजिन। इस इनक्वालिटी का ग्राफ बनता है ये वाला। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। या ये वाला जो ग्राफ है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2y माइनस x इज इक्वल 8। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाओ। अब इसी तरह दूसरे पॉइंट्स के हमारे पास 0, -4, x क्या है? 0 और y क्या हमारे पास? -4। x क्या? 0, y क्या? -4, y माइनस में, इसका मतलब है नीचे होगा। और हमें पता है कि y एक्सिस के ऊपर x क्या था? 0, इसके ऊपर होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। क्या है? y हमारे पास -4, ये -1, -2, -3 और -4। यहाँ कहीं पॉइंट आ गया 0 और -4। दूसरा पॉइंट क्या स्टूडेंट हमारे पास? 4, 0, x क्या है? 4 और y क्या है? 0। x पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, और y क्या है? 0। हमें पता है कि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो 4, 0 कहीं 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये किस एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ बन रहा है? ये बन रहा है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल 4 के। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इस इनक्वालिटी को हमने सॉल्व किया है तो ये भी ट्रू आ रही है। इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इसका मानना था इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन, और इसको सॉल्व किया इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन। लेकिन हमने ऊपर एक बात और कही है कि x ग्रेटर आर इक्वल 0, y ग्रेटर आर इक्वल 0, स्लो सोल्यूशन रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट, वैसे तो हमारे पास ये कंप्लीट रीजन आना था। वैसे अगर ये बात हमारे पास ना होती तो हमने क्या करना था, ये वाला रीजन मुकम्मल तौर पे हमने शेड करना था, लेकिन इसमें ये नहीं शेड करेंगे। इसमें हम सिर्फ कौन सा रीजन शेड करेंगे? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जो किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हमने फाइंड करने इसके कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं कि जो इसका फिजिबल रीजन ऐसा होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। जो किस में बाउंड हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे ये वाली जो लाइनें हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वो होंगे इसके कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है, और रीजन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपने याद रखना, वो होते हैं 0, 0। एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक हमारे पास है 4, 0, और एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये हमारे पास 0, 4। और यहाँ पे जो कट कर रहे हैं इसका नहीं पता हमें, इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे?
इस लाइन के लिए जो इक्वेशन है वो हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल 8, और इस लाइन के लिए जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल 4। स्टूडेंट मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, y को पहले लिख लिया और x को बाद में लिख दिया। y के साथ माइनस है, जिसके साथ कोई साइन आ उसके साथ प्लस, x इक्वल 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को अगर ऐड करें, ये माइनस है ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, 2y में से एक y निकाला तो एक y आ गया, 8 और 4 हो गया हमारे पास 12, y का आंसर आ गया हमारे पास 12। अब ये जो y की वैल्यू आई है 12, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आप थर्ड में पुट कर दें या 4 में पुट कर दें। मैंने इसको 4 में पुट किया है, y की जगह क्या आ गया हमारे पास 12, x ऐसे ही माइनस y की जगह क्या आ गया 12 इक्वल 4, y 12 इधर माइनस हो रहा है जाके प्लस, x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 16। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनको अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास पॉइंट मिल गया x 16 और y 12। तो स्टूडेंट हमारे पास 4 कार्नर पॉइंट आ गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और एक ये वाला। सो कार्नर पॉइंट आर 0 0 4 0 0 4 एंड 16 12। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने इस फंक्शन को चेक करना है, मैक्सिमाइज है। अब हमने इस फंक्शन को चेक करना है कि ये किस कार्नर पॉइंट पे मैक्सिमाइज होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमने इन चारों कार्नर पॉइंट्स को पुट करना है। ठीक है, ये एफ एक्स पहले हम 0 0 पुट करते हैं, एफ एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, 2 0 0 5 0 0 0 को 0 में ऐड करें तो 0 आ गया। अब इस फंक्शन में हम पुट करेंगे 4 0, जहाँ पे x है उधर 4 और जहाँ पे y है उधर 0, और 2 4s आर 8 5 0 0, इनको ऐड किया तो 8 आ गया। फिर इस फंक्शन में हम पुट करेंगे 0 4, आंसर आ गया 20। फिर इस फंक्शन में पुट करेंगे 16 और 12, तो आंसर आ गया 92। तो किस पॉइंट पे जाके, किस कार्नर पॉइंट पे जाके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो वो है 16 12। Thus the maximum value of the function is 92 at the corner point 16 12। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सही से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है सिंपल अंदाज से समझाने की कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम ऐसे जिस तरह हमने 1 वाला किया है, नहीं होगा तो आपने कमेंट में बताना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो स्टूडेंट, इसमें भी हमने मैक्सिमाइज करवाना है फंक्शन को। ये फंक्शन गिवन है, ये फर्स्ट वाली इनक्वालिटी, ये सेकंड वाली इनक्वालिटी है, और ये हमें प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेट्स गिवन है। हम क्या करेंगे, इनको पहले लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में, इनक्वालिटी को ख़त्म किया, इसकी जगह इक्वल आ गया, इसकी जगह इक्वल आ गया, इसको थर्ड का नाम दे दिया, इसको 4 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पहले हम x को 0 पुट करेंगे, x की जगह 0, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ y किसके इक्वल आ गया हमारे पास 4 के, x 0 पुट किया, y क्या आ गया 4, सो 0 4 इज़ द पॉइंट। अब इस इक्वेशन में हम y को 0 पुट करेंगे, y जब 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0 हो गया, 2x किसके इक्वल आ गया 4 के, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, 2 2 4, तो x का आंसर आ गया 2, x 2 और y क्या 0, तो हमारे पास पॉइंट क्या बना 2 0, सो 2 0 इज द पॉइंट। अब हमने इस इनक्वालिटी को चेक करना है, क्योंकि जो एसोसिएटेड इक्वेशन थर्ड वाली है वो इसकी है। अब इसको चेक करेंगे, जिधर x और y है उधर हम क्या पुट कर देंगे 0 0, और 0 लेस आ गया 4 से, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। इसका सोल्यूशन होगा वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, अब 4 वाली क्वेश्चन में आ जाओ, जहाँ x है वहाँ पहले क्या पुट करेंगे 0, सिंप्लीफाई किया तो y आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस वाई इक्वल 4, ये माइनस को उधर ले जाएं, y इक्वल आ गया -4 के, x 0 पुट किया था, y क्या आ गया -4, सो 0 -4 इज द पॉइंट। अब इसमें हम y को 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे, ये तो टोटल 0 हो गया, 4x किसके इक्वल आ गया 4 के। स्टूडेंट अगर दोनों तरफ सेम नंबर हो तो उनको कैंसिल कर दें,
4 वन जार 4, 4 वन जार 4, तो 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा x, और इधर 1 आ गया, ठीक है। y 0 पुट किया, y x क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, सो 1 0 इज द पॉइंट। अब हमने इसको चेक करना है, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसकी बन रही है, इसको चेक करेंगे, जहाँ पे x y है वहाँ क्या पुट कर देंगे 0 0, 4 0 0 0 0 4 0 0, ये 0 0 में से 0 निकालेंगे, 0 हमें पता है लेस होता है 4 से, ये भी ट्रू है। इसका भी जो सोल्यूशन होगा वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो किस में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। एज x ग्रेटर आर इक्वल 0, y ग्रेटर आर इक्वल 0, सो सोल्यूशन रीजन इज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको हमने ग्राफ के ऊपर मार्क करना है। स्टूडेंट देखो x 0 है, y क्या है 4, पॉजिटिव 4 है, तो हमें पता है कि x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस के ऊपर, तो y हमारे पास पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस पे 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 0 4, ठीक है। आगे दूसरा देखो, x 2 है, y 0 है, हमें पता है x 2 पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, और y 0 किधर होता है, x एक्सिस के ऊपर, तो देखो 2 किधर है, पॉजिटिव 2 है, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 2, तो यहाँ आ गया हमारे पास 2 0, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ बना है ये किसका बना है, ये फर्स्ट वाली एसोसिएटेड इक्वेशन का बना है, 2x + y इक्वल 4 का। अब दूसरे पॉइंट देखो हमारे पास क्या है, दूसरे पॉइंट हमारे पास 0 -4, x क्या है 0, y क्या है -4, नेगेटिव y एक्सिस पे आएगा, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे आ जाएगा 0 -4। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट देखो क्या हमारे पास आया इसका, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट आया हमारे पास x 1 है, y 0 है, x पॉजिटिव 1 है, ये 0 ये 1, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1 और 0। तो ये देखो स्टूडेंट, इसका जो ग्राफ, ये किस क्वेश्चन का ग्राफ बन रहा है, ये हमारे पास बना 4x - y = 4 का। स्टूडेंट देखो, इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को जब हमने चेक किया था, इसको भी जब हमने चेक किया था, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, तो दोनों ट्रू आ रहे हैं, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन भी और इसका सोल्यूशन भी दोनों का होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। ये हमारे पास ओरिजिन है, इस लाइन का भी होगा टूवर्ड्स ओरिजिन और इस लाइन का भी होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। तो जो सोल्यूशन होगा, वैसे तो अगर देखें तो ये वाला मुकम्मल तौर पे आ जाता है इधर वाला, लेकिन हमारे पास हमने किस में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फिर हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ ये वाला। अब हमने इनके कॉर्नर पॉइंट ढूंढने, कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट। कॉर्नर पॉइंट वो होते हैं जो इसका सोल्यूशन रीजन बन रहा है ना, इस सोल्यूशन रीजन में जहां जहां ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये 0 0 है, और ये क्या हमारे पास 1 0 है, और ये क्या हमारे पास 0 4 है। लेकिन ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है इसका हमें नहीं पता, तो इसकी इन दोनों की आप इक्वेशन देखें, इस लाइन के लिए जो इक्वेशन है वो है 2x + y = 4, और इस लाइन के लिए जो इक्वेशन है 4x - y = 4, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम दोनों को ऐड करें, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, 2x और 4x 6x, 4 और 4 8, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड, तो आंसर आ गया हमारे पास 2 4s और 2 3s, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4/3, 4/3। ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास 4/3, x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब ये जो x की वैल्यू आई है 4/3, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने इसको 3 में पुट किया, जिधर x है उधर क्या लिख दिया 4/3, 2x की जगह 4/3 + y = 4। अब देखो 2 4s 8/3 + y = 4। अब स्टूडेंट 8/3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, इनका एलसीएम ले 3 आ गया, 3 4s 12, और ये माइनस ऐसे आ गया, 3 3 से कैंसिल, 8 12 में से 8 निकाला 4/3। अब स्टूडेंट देखो कॉर्नर पॉइंट क्या बने, एक तो हमारे पास 0 0 पहले ही पता था, 0 4 ये भी हमें पता था, और 1 0 ये भी हमें पता था, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट आया वो क्या आया हमारे पास
4343। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फंक्शन है इसको हमने चेक करना है कि ये किस कार्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। तो ये फंक्शन है, पहले हम 0 0 पे चेक करते हैं, जहाँ पे एक्स वाई है वहाँ पे 0 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो 0 आ गया। तो अब जहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है, जहाँ पे एक्स वाई है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 0। 2 0 सिंप्लीफाई किया तो 4 आया। अब जहाँ पे एक्स वाई है वहाँ हम 4 0 पुट करेंगे तो 12 आया। अब जहाँ पे एक्स वाई है वहाँ हम पुट करेंगे 4 3 4 3। इसको समझ स्टूडेंट, एक्स की जगह 4/3, वाई की जगह भी 4/3, 2 4 जार 8/3। और 3 3 के साथ कैंसिल ना करें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 3 4 जार 12/3। स्टूडेंट जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऊपर वाले नंबर वैसे ही ऐड कर रहे हैं जिस तरह हम आम नंबर ऐड करते हैं। 8 और 4 12, 8 और 20 8 और 12 हमारे पास 20/3। इनको सिंप्लीफाई करें तो 6 पॉइंट समथिंग आता है। तो स्टूडेंट सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो किस पॉइंट पे आ रही है, 0 4। तो हम कह देंगे द फंक्शन इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 4। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट आज की क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं किया, वो भी सेम ऐसे ही है। अगर आपसे नहीं होगा तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो स्टूडेंट मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको सिंपल से सिंपल अंदाज से क्वेश्चन समझाऊं। मैंने आगे भी करवाना था, थोड़ा सा जल्दी में मैंने इसलिए करवाया लास्ट में क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, क्योंकि पहले नमाज ज़रूरी है। तो स्टूडेंट लास्ट में वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।